सिंगापुर ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। इस मुल्क में हर कोई करोड़पति है, जबकि इस मुल्क का वीजा सिर्फ 20,000 का है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर ने आज दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 5 साल में 25,000 से 30,000 नए सिटीजन्स मिलेंगे। हर साल 300 लोगों को नेशनलिटी दी जाएगी और इस मुल्क का पासपोर्ट अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज्यादा मजबूत है। इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? ये मुल्क कैसे अमीर हो गया? जो एक जमाने तक यहाँ के लोग चूहे खाने पर मजबूर थे। इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? आबादी से 3 गुना ज्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकालते हैं सिंगापुर के एक शानदार सफर पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू सिंगापुर। सिंगापुर, जिसका ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, इसे लायन सिटी भी कहा जाता है। दुनिया के नक्शा में ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी इनोवेशन और एडवांसमेंट दुनिया के बड़े मुल्कों से भी ज्यादा है। ऊंची ऊंची आसमान चूहती इमारतें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती दिखाती हैं और इसके चारों तरफ फैला हुआ सब्जा इसकी खूबसूरती को चरचंद लगा देता है। इसे दुनिया की सबसे सस्टेनेबल कंट्री भी कहा जाता है, जो अपने कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। सिंगापुर को दुनिया का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस इस मुल्क में मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क करप्शन फ्री है और दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, ये दुनिया के उन मुल्कों में आता है जिनके सिटी स्टेट कहा जाता है। मतलब उसका कैपिटल सिटी का नाम भी सिंगापुर है और मुल्क का नाम भी सिंगापुर है। सिंगापुर की कुल आबादी 107 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 105वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 728 मुरब्बा किलोमीटर है, जो लाहौर शहर से भी छोटा है। सिंगापुर के जोब में इंडोनेशिया और शामल में मलेशिया लगता है। सिंगापुर को इंडोनेशिया से आबनाए सिंगापुर अलग करती है। आपको बता दूं, आबनाए एक तंग कुदरती आबी गुजरगाह होती है, जो आमतौर पर 2 जजीरों के दरमियान होती है, जहां से कश्तियां और जहाज गुजरते हैं। इस मुल्क के मशरिक में चाइना का समुंदर और मगरिब में आबा मालाका लगता है। सिंगापुर एक डायमंड की शक्ल का जजीरा है, जिसके आसपास कई छोटे जजीरा मौजूद हैं। इनमें मरकजी जजीरा को मेनलैंड सिंगापुर कहा जाता है, जिसे मले जुबान में पुलाव उजोंग कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना और लाइक करना न भूलें। सिंगापुर दुनिया के सबसे गूंजने वाली आबादी मुल्कों में आता है, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर में 8,200 लोग रहते हैं। दोस्तों, सिंगापुर में रहने वाले लोग दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले माने जाते हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 80 साल के करीब है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। लोगों को बेहतरीन हेल्थ सर्विस दी जाती है और AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर का क्राइम रेट न होने के बराबर है। इसी वजह से सिंगापुर दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। इस मुल्क के 80% लोग गवर्नमेंट के बनाए हुए अपार्टमेंट्स में रहते हैं। यहाँ के लोग मलय जुबान बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और तमिल जुबान भी बोली जाती है। सिंगापुर की तरफ से 2026 की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी वजह से दुनिया के 30,000 लोगों का हर साल मुस्तकबिल तब्दील हो सकता है, क्योंकि सिंगापुर ने दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों तक हर साल 300 लोगों को नेशनलिटी दी जाएगी, ताकि आबादी को बढ़ाया जा सके। आपको सुनकर हैरानी होगी, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। मतलब अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज्यादा मजबूत है, और इस पासपोर्ट पर आप दुनिया के 175 मुल्कों में बगैर वीसा जा सकते हैं। सिंगापुर ने ऐसा ऐलान इसलिए किया है कि आबादी में कमी वाकई हो रही है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर बात करें वीसा की, तो इसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर की जरूरत होती है, जो आपको कंसल्टेंट से लेना होगा। सिंगापुर की वीसा फीस तकरीबन 20,000 के करीब है। जॉब लेने के लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप वहां जाकर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मुल्क नौकरी सिर्फ उसे देता है जो हुनरमंद, मेहनती और पढ़ा लिखा हो। AI टेक्नोलॉजी में ये मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपके पास PR हो और 2 साल का आपका सिंगापुर का स्टे हो और 21 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा शादी करके भी आप नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की GDP $547 बिलियन है
और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $17,000 है, जो दुनिया में 8वें नंबर पर है। मतलब यहाँ आपको गरीब बहुत कम नजर आएंगे, हर कोई करोड़पति है। सिंगापुर की अगर तारीख पर नजर डालें तो ये हमेशा से इतना जदीद और अमीर मुल्क नहीं था। सन 1300 में ये मछली पकड़ने वाला गांव था जिसे तेमासेक कहा जाता था। इस दौर में यहाँ समुंदरी तकु भी रहते थे। 14वीं सदी में एक शहजादे ने यहाँ पहली बार शहर को देखा। तब से इस जजीरा का नाम सिंगापुर रख दिया गया। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया, लेकिन 2 साल बाद ही मलेशिया ने इसे अपने से अलग कर दिया क्योंकि उस वक्त सिंगापुर में सिर्फ गुर्बात और भूख थी। 1975 में इसे आज़ादी मिली और ये ऐसी आज़ादी थी जो इसे ज़बरदस्ती दी गई। लेकिन इसके बाद तरक्की का ऐसा दौर शुरू हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को इसने पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर में इंडियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,500 के करीब इंडियन यहाँ आबाद हैं और आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 22,000 के करीब है। पाकिस्तान से सिंगापुर की टिकट 2,400 तक आसानी से मिल जाती है। सैर लिहाज से दुनिया का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये है सिंगापुर का खूबसूरत, जदीद और सबसे बड़ा हुआ एयरपोर्ट। इस मुल्क का एयरपोर्ट आपको अपना दीवाना बना देगा। जदीद ट्रैम आपको इन सब्ज पौधों में चलती हुई नजर आएगी। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। इस शहर को सिटी ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। इसकी इमारतों का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया से अलग है। हर इमारत में आपको सब्जा जरूर नजर आएगा। यहाँ के लोग सब्जे से बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से यहाँ बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन आपको सड़कों पर पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। इस शहर में जिंदगी भी बहुत मशगूल रहती है। हर कोई काम में मशगूल नजर आता है। सफाई ऐसी है कि कचरा नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। सिंगापुर ने हर शोबे में जदीदियत पैदा की है। यहाँ तक कि पौधों और फासलों पर भी सिंगापुर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पैदावार में बेपाना इजाफा हो जाता है। सिंगापुर का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला एरिया मरीना बे है। टूरिस्ट्स इस जगह जरूर आते हैं। इस जगह बुलंदोबला इमारतें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। मरीना बे के ऊपर एक स्काई पार्क बनाया गया है। इस जगह 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल है जो होटल में रहने वालों के लिए बनाया गया है। यहाँ से खड़े होकर आप पूरा शहर भी देख सकते हैं। मरीना बे के एरिया में शॉपिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं, जहाँ लग्जरी ब्रांड्स की दुकानें बनी हुई हैं। इसे आप शहर का डाउनटाउन भी कह सकते हैं। रात के वक्त सिंगापुर के नाइट लाइफ का एक अलग नज़ारा है। इस ब्रिज को हेलिक्स ब्रिज कहा जाता है, जिसे इंसानी डीएनए की शक्ल का बनाया गया है। गार्डन बाय द बे सिंगापुर का एक अहम सियासी मकाम है। इस जगह सुपर ट्रीज भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल स्टूडियोज, सेंटोसा, 4D एडवेंचर लैंड और आउटडोर नाइट शो सिंगापुर की पहचान है। क्लार्क क्वी भी यहाँ की बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ लोग कश्ती का भी मजा लेते हैं। सिंगापुर के ज्यादातर लोग चाइना की नस्ल के हैं। इसी वजह से आपको बड़ी तादाद में चाइनीज भी नजर आएंगे। यहाँ तक कि यहाँ चाइना टाउन भी बनाया गया है। इस जगह सबसे ज्यादा चाइनीज रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। सिंगापुर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सिंगापुर डॉलर है। एक सिंगापुर डॉलर के बदले पाकिस्तानी 220 रुपए मिलते हैं। इंडियन की तादाद ज्यादा होने की वजह से लिटिल इंडिया के नाम से भी यहाँ इलाका मौजूद है, जहाँ जाकर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इंडिया में आ गए हो। हॉकर सेंटर में आपको हर तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। ये सेंटर हर वक्त लोगों के रश से भरा रहता है। हलाल फूड भी यहाँ आकर आप खा सकते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, आबादी तो सिर्फ 6 मिलियन है, लेकिन टूरिस्ट्स चलाना 18 मिलियन के करीब आते हैं। यह था आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।